मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गर्मी का मौसम, दोपहर का वक्त, शिद्दत की गर्मी थी, हर बंदा साए में था, परिंदे दरख्तों के पत्तों के साए में छुपे बैठे थे। मुझे किसी काम की खातिर अपने घर से निकलना पड़ गया। मैं जैसे ही बाहर निकला तो मैंने गली में एक अपाहज को देखा जिसकी दोनों टांगें जुड़ी हुई थी और वो सुरीनों के बल बैठा ऐसे घिसट घिसट के आगे जा रहा था। जब मैं उसके करीब हुआ तो मैंने देखा कि धूप की वजह से उसकी जिल्द सुर्ख हो चुकी जैसे जलती है, पसीने में शराबूर जैसे नहाया हुआ है और वो चलता जा रहा है। मैंने सलाम करके पूछा कि तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा कि मैं हज के सफर पे जा रहा हूँ। मैंने कहा कि मेरे घर के अंदर आओ, आराम कर लो, जब शाम को सूरज की गर्मी कम हो जाएगी तुम फिर उस वक्त सफर कर लेना। उसने कहा, मालिक इब्न दीनार, आप तो पांव के जरिए आराम से सफर तय करते हैं, मैं घिसट घिसट के इंच बाई इंच आगे सफर तय करता हूँ, वक्त ज्यादा लगता है, मैं रास्ते में रुकना नहीं चाहता। ऐसा ना हो कि उधर अय्याम हज आ जाएं और मैं अभी रास्ते में फिर रहा हूँ, मैं रमजान में कहीं नहीं रुकूंगा, मंजिल पे पहुंच के दम लूंगा। मैंने कहा, नौजवान, मेरे घर तू आराम कर ले, मैं तेरे लिए सवारी का बंदोबस्त कर देता हूँ, घोड़े का इंतजाम कर दूंगा, तू घोड़े पे सवार होकर जल्दी सफर करना, अय्याम हज से पहले पहुंच जाएगा। ये बात सुन के उसने मेरी तरफ देखा। मालिक इब्न दीनार, मैं तो तुझे बड़ा अक्लमंद समझता था, कैसी बात तूने कर दी? मैंने पूछा, क्यों? कहने लगा, ये बताएं, अगर कोई गुलाम अपने मालिक को नाराज कर बैठे और फिर माफी के लिए मालिक के सामने जाने का इरादा करे, बताओ पैदल जाना अच्छा लगता है या सवारियों पे सवार होके जाना अच्छा लगता है? मैं समझ गया ये आशिक है, अदब है इसके अंदर। चुनाचे उस नौजवान ने बात की परवाह न की और धूप में चलता रहा। अल्लाह की शान, उसी साल मुझे भी अल्लाह ने हज की तौफीक अता फरमा दी। जब पहले दिन मैंने जमरे उकबा को, बड़े जो है जमरे को कंकरियां मार ली, तो उसके वक्त मैंने देखा लोगों का मजमा है, कुछ देख रहे हैं। पूछा, कौन? कहने लगे, एक नौजवान है, दुआएं मांग रहा है, सब उसकी दुआएं सुन रहे हैं। मैंने कहा, जरा मुझे भी रास्ता दो। अंदर देखा, वही नौजवान मैंने देखा, इहराम बांधा हुआ था, अल्लाह से दुआएं मांग रहा था। अल्लाह, सब लोग पांव पे चल के, सवारियों पे चल के तेरे घर की तरफ आए, मेरे मौला मैं तो घिसट घिसट के तेरे घर की तरफ पहुंचा, मैंने तेरे घर का तवाफ भी किया, अल्लाह मैदान अराफात का वकूफ भी किया, मुज़दलिफा का वकूफ किया। अल्लाह, अब मैंने इस शैतान को कंकरियां मार के अपनी नफरत का इजहार कर दिया। मेरे मौला, अब कुर्बानी का वक्त है। ये सारे लोग साहिब इस्तात हैं, ये जाएंगे जाके जानवरों को कुर्बान करेंगे। अल्लाह तू जानता है मेरे पास एहराम के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह, मैं अपनी जान आपके नाम पे कुर्बान करना चाहता हूँ, अल्लाह मुझसे जान का नजराना ले लीजिए। ये कह के उस नौजवान ने कलमा पढ़ा और वहीं पर फौत हो गया। जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है वो तो अल्लाह के नाम पे अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। तो ये अल्लाह की मोहब्बत हर इंसान के दिल में है, मगर इसको बढ़ाने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे ताकि हम इस मोहब्बत को बढ़ाएं। हमारे लिए फिर इबादत करना आसान, तिलावत करना आसान, नेकी करना आसान, गुनाहों से बचना आसान। अल्लाह की मोहब्बत हर चीज को आसान कर देती है। कायदा कानून है, इन्नल मुहिब्ब लिमा युहिब्बु मुतीउन, मुहिब जिससे मोहब्बत करता है फिर उसकी इबादत खिदमत करना फिर आसान हो जाता है, इबादतें करनी आसान हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमें अपनी याद वाली जिंदगी नसीब फरमा।